आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग में विपरीत लक्षणों से उत्पन्न पहली पीढ़ी के कारक किस प्रकार बनेंगे, रेखा चित्र से दर्शाइए। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसमें जो विपरीत लक्षण थे वह विपरीत लक्षण पहली पीढ़ी में किस प्रकार से बनेंगे, रेखा चित्र द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल ने, किसने, वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल। दोस्तों यह एक वैज्ञानिक थे जिन्हें आनुवांशिकी के जनक कहा गया है। किसके जनक कहा गया है? आनुवांशिकी के जनक कहा गया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा था कि जो लक्षण है वह माता पिता के लक्षण उनकी संतानों में मिलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पर? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। दोस्तों मटर के पौधे पर प्रयोग इसलिए किया क्योंकि मटर का पौधा जो होता है वह 1 वर्षीय होता है और इसका जो जीवन काल होता है वह 3 से 4 माह या इसके अतिरिक्त 2 से 3 माह तक का होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वह 2 से 3 माह तक का ही होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो पौधे होते हैं उनका जीवन काल 2 से 3 माह तक का होता है और यह अधिक लक्षण दर्शाते हैं इस कम जीवन काल में भी। तो जिसके कारण वैज्ञानिक मेंडल ने इस मटर के पौधे को चुना। इसके अतिरिक्त तो और भी कई कारण हैं दोस्तों, लेकिन वैज्ञानिक मेंडल ने सोचा कि हम कम समय में अधिक लक्षण का अध्ययन कर सकते हैं इस मटर के पौधे को लेकर, जिसके कारण वैज्ञानिक ने इस मटर के पौधे को चुना। तो दोस्तों वैज्ञानिक मेंडल ने देखा कि इस मटर के पौधे पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने 7 गुणों को उजागर किया। कितने? 7 गुण को। ठीक है, जिसमें से कुछ गुण जो थे वह प्रभावी लक्षण थे F1 पीढ़ी के। ठीक है, क्या थे? F1 पीढ़ी के प्रभावी लक्षण थे। और जो कुछ गुण थे वह अप्रभावी थे। ठीक है, अप्रभावी थे। तो कुछ जो लक्षण थे वह प्रभावी थे, कुछ लक्षण थे वह अप्रभावी थे। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के साथ हम देखते हैं कि जो प्रभावी लक्षण थे वह लक्षण थे लंबे पौधे। क्या थे? जो प्रभावी लक्षण थे वह थे मटर के लंबे पौधे। ठीक है, जो कि F1 पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं, लंबे पौधे या शुद्ध लंबे पौधे। और जो अप्रभावी लक्षण थे वह थे शुद्ध बोने पौधे या नाटा पौधे। ठीक है, नाटा पौधे, बोना पौधा हम लिखते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो लंबे पौधे होते हैं इनको हम कैपिटल टीटी से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों कैपिटल टीटी से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि जो शुद्ध लंबे पौधे होते हैं जो कि प्रभावी होते हैं उनको हम टीटी से प्रदर्शित करते हैं और जो अप्रभावी होते हैं उन्हें स्मॉल टीटी से प्रदर्शित करते हैं। तो जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बोने पौधे से संकरित कराया या इन दोनों को जब क्रॉस कराया वैज्ञानिक मेंडल ने, तो उन्होंने पाया कि जो सभी पौधे जो उन्होंने प्राप्त किए वह सभी पौधे प्रभावी पौधे प्राप्त किए F1 पीढ़ी के अंतर्गत। कौन से पौधे प्राप्त किए? सभी पौधे लंबे उन्होंने प्राप्त किए जो कि F1 पीढ़ी के अंतर्गत प्रभावी लक्षण थे। कौन से लक्षण थे? प्रभावी लक्षण। दोस्तों प्रभावी लक्षण इसलिए कहा गया है क्योंकि यह क्या करते हैं, जो लंबे पौधे थे उन लंबे पौधे में से बोने पौधे नहीं दिखाई देते थे। ठीक है, और इन दोनों को जब क्रॉस कराया तो सभी लंबे पौधे ही प्राप्त हुए, जिसके कारण इनसे जो पौधे प्राप्त हुए वह सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। कौन से पौधे? संकर लंबे पौधे। लेकिन इनमें उन्होंने लिया था शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे, लेकिन जो पौधा प्राप्त हुआ वह संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, और जो प्रभावी लक्षण था वह था लंबे पौधे और जो अप्रभावी लक्षण था वह था बोने पौधे। और इस प्रकार के नियम को वैज्ञानिक मेंडल ने प्रभाविता का नियम कहा है। क्या कहा है? प्रभाविता का नियम। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रभाविता के नियम में इस प्रकार से व्याख्या की और इस प्रकार से हमने आरेख बनाकर इसको प्रदर्शित किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।